हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो टाइम टेबल से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगी। ठीक है, इन टिप्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप अपना टाइम टेबल सेट करें। देखो, ये सब जानते हैं कि अगर कोई बच्चा सिलेक्शन ले रहा है ना, तो उसमें उसका जो टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप अपने पूरे डे को ना एक अच्छे से सेट कर लेंगे ना एक अच्छे तरीके से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसमें आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, ये चीज़ है कि हर बच्चे का जो टाइम टेबल होता है ना, वो अलग अलग होता है। क्योंकि हर किसी का अपना टाइम मैनेज करने का तरीका अलग होता है, तो वो हमेशा वेरी करता रहता है पर्सन टू पर्सन। तो मैं आपको टिप्स दूँगी और अपने टाइम टेबल के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो इससे आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ टिप्स हैं, वो सुन लीजिए आप कि अपने पूरे दिन को ना आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ठीक है, कि आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे खाना खा रहे हैं, कितने बजे लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर आपको दिन में नैप लेना है उसके लिए कितने बजे आपको सोना है। ठीक है, ये सब आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि आपको कौन सा टाइम मतलब अच्छे से सूट कर रहा है। आप डे पर्सन है या नाइट पर्सन है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है पढ़ने की वो दिन में ज़्यादा आ रही है या फिर नाइट में ज़्यादा आ रही है, ये देखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि हाँ रात में अच्छे से पढ़ाई होती है, बहुत कहते हैं दिन में अच्छे से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में अच्छे से प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं या फिर नाइट में। तो ये आप खुद से करके देखना पड़ेगा। आप कुछ दिन में पढ़ के देखिए, कुछ दिन रात में पढ़ के देखिए। आपको जिस दिन लग रहा है कि हाँ इस दिन हमारा सही गया है, इस दिन हमने अच्छे से सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, हम कर सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लगातार 5-5, 6-6 घंटे पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए कि हाँ एक स्लॉट हमने इतने आवर का बना दिया, एक स्लॉट इतने आवर का, एक स्लॉट इतने आवर का। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपको हर एक स्लॉट के बाद ना ब्रेक लेना है, कम से कम 15 से 30 मिनट का ज़रूर ब्रेक लेना, क्योंकि लगातार पढ़ने से हमारा माइंड एकदम स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो वो ब्रेक लेने में आपको फ़ायदा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसमें फ़ोन चलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप उठ के टहल लीजिए, कुछ खा लीजिए या फिर थोड़ी देर आँखें बंद करके हेड ऑन करके लेट जाइए, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, और हर एक स्लॉट को मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 2 से 3 घंटे का बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखो 15-20 मिनट तो ऊपर नीचे होती ही रहती हैं, तो वो हो सकती है। लेकिन आप ये कहो कि 4 घंटे का, 5 घंटे का हम लगातार, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हैं, आप बिल्कुल बिगिनर हैं। तो ऐसा मत करना। जो मैं तो ये कहूँगी, अगर आप बिगिनर हैं ना, तो आप 2 घंटे से ज़्यादा का स्लॉट मत बनाना। 3 घंटे भी आपको बहुत लगेंगे, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं एकदम से, इसलिए। ठीक है, धीरे धीरे अपनी जो लिमिट है ना उसको बढ़ाना है। जैसे पहले आपने मान लो 1.5 घंटे से शुरुआत की, 2 घंटे पे जाना, फिर 2.5 घंटे पे, फिर 3 घंटे पे। ये आप 15 से 20 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के अंदर अंदर कर लेना। ठीक है, धीरे धीरे अपनी इस लिमिट को बढ़ाएंगे ना तो हो जाएगा। एकदम से आप जैसे शुरू में 4 घंटे पढ़ने में बैठ रहे हैं, चलो आप 1 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो गिरने लगेगी। इसलिए धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना। ओके, और पूरी कोशिश करना कि 90% तक जो आपके टारगेट्स हैं ना, जो आपने सेट किए हैं कि आज हमें इतना पढ़ना है, वो पूरा हो जाए। देखो 100% टारगेट पूरे होना बहुत मुश्किल है, किसी के नहीं होते। 90 to 95% पे अगर आपके टारगेट पूरे हो रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करना कि हाँ 90% तक हो जाए। और एज अ बिगिनर अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपको 70%, 80% ऐसे ही टारगेट कंप्लीट हो जाए, और शुरू में तो 50-60 ऐसा भी हो सकता है। तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था और ये सबके साथ होता है। तो धीरे धीरे आप 50 हो रहे हैं, फिर 60 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, तो ऐसा होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कि इसी में हाँ हो जाएगा लगेगा, नहीं। आपको 10 से 15 दिन के अंदर अपने काम में, ठीक है, कंसिस्टेंसी लेकर आनी पड़ेगी। और आपको 90% टारगेट तो कंप्लीट करने ही करने हैं। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अपना इस तरीके से आपको टाइम टेबल सेट करना है। ठीक है, और मैं बता दूं कि आप इस टाइम प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि टाइम टेबल सेट कर लिया पढ़ने बैठ के कि हाँ अब सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी जो मुझे भी हुई थी। देखो, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, जरूरी नहीं है कि आपका टाइम टेबल हमेशा फॉलो हो जाए। कभी कुछ काम लग जाता है, कभी घर पे कोई आ गया। अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो कभी घर पे कोई आ गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी मन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी शुरू में। तो टाइम टेबल फॉलो नहीं है, तो इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये सबके साथ होता है। ठीक है, टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, 100% किसी के कंप्लीट नहीं होते, जैसा मैंने अभी बताया। 80 to 90% भी हो रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब कुछ बच्चों का नहीं होता। देखो, मैं जब अपना एग्ज़ाम देने गई थी ना, तो अक्टूबर के टाइम पे मेरे मार्क्स बहुत कम थे, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। लेकिन एग्ज़ाम मेरा दिसंबर में हुआ, और मैं सच बता रही हूँ दिसंबर तक भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था जीके का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो थोड़ा बहुत सबका रह जाता है, पूरा कोई नहीं पढ़ सकता। तो इससे घबराना नहीं है कि हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा धीरे धीरे।
सबसे बड़ा सेल्फ डाउट कि हमसे होगा भी या नहीं होगा, होगा भाई होगा। देखो धीरे धीरे होता है सबसे, एक सीढ़ी चढ़ के ही कोई ऊपर तक पहुंच पाता है, एकदम से छलांग लगा के कोई ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो धीरे धीरे करोगे ना हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी है। देखो जैसे आपने 2 घंटे शुरू किया तो फिर 2 घंटे तो वो रोज़ तो चाहिए, फिर आप धीरे धीरे उसमें बढ़ा सकते हो, ठीक है। 3 हो गए, फिर 3 कंसिस्टेंट रखना, 4 हो गए तो 4 कंसिस्टेंट रखना, ऐसे करके आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करें या घर पर पढ़ें। देखो मैंने जो पढ़ाई की थी ना वो घर पर की थी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी। मतलब मेरी मम्मी मुझे सब कुछ हाथ पे देती थी। देखो यही सच्चाई है, मैं काम वगैरह नहीं करती थी। तो अगर आपको वैसा लग रहा है कि हाँ आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना। और आपको घर पर लग रहा है कि हाँ आपको घर पर डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, घर पर शांति, आप आराम से पढ़ सकते हो, तो आप अपने घर पर पढ़ लेना, ओके। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी, बस आपको किसी से घर पर आना नहीं है, बस जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में भरोसा रखिए, या रखिए कि हाँ हमने यहाँ से शुरू किया है और हमें ये टारगेट चाहिए, हमें ये टारगेट अचीव करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आप कर लेंगे, और स्टार्टिंग में एकदम से 100% नहीं होता है, तो इस चीज़ से मत घबराना, ओके। चलिए अब मैं बताती हूँ मेरा टाइम टेबल कि मैंने एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया था, वो भी 6 महीने की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो मेरे जो एग्ज़ाम है ना उसमें 2 फेज़ आए थे, पहले तो मतलब स्टार्टिंग फेज़, और फिर बाद में मतलब एग्ज़ाम से ना 4 महीने पहले का फेज़, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मतलब मैं शॉर्ट हैंड की जो कोचिंग जाती थी ना, तो मतलब जो मेरा टाइम टेबल था ना वो डे का टाइम टेबल था, और बाद में मैंने वो नाइट में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। मुझे जो प्रोडक्टिविटी दिखी ना वो अपने नाइट वाले टाइम टेबल में ज़्यादा दिखी, क्योंकि देखो शॉर्ट हैंड की कोचिंग में टाइम वेस्ट हो जाता था, ये भी कह सकते हैं कि उस वजह से, या फिर कुछ भी, पर मुझे नाइट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखी थी। तो पहले मैं आपको अपना स्टार्टिंग वाला फेस बताती हूँ जो मेरा दिन का था, ठीक है। 5 बजे मैं उठ जाती थी, ठीक है। फिर 5:30 अप टू मैं एकदम फ्रेश वगैरह होके 1 घंटे में वो क्या पढ़ती थी ब्लैक बुक से, ठीक है। 20 या फिर 50 जो भी मेरे मतलब होते थे कि हाँ इतना मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो तब नहीं आती, तो मैंने नहीं पढ़ी थी। एडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, सिनोनिम पढ़ने हैं, एंटोनिम पढ़ने हैं, ये सब मुझे तक पढ़ना है। तो 1 घंटे में वो पढ़ के फिर 10:30 से मतलब 6:30 से 10:30 मैं शॉर्ट हैंड की कोचिंग करती थी, मतलब इस बीच आना जाना पढ़ना सब कुछ होता था। तो इतना टाइम मेरा ये शॉर्ट हैंड की कोचिंग ले जाती थी, ठीक है। उसके बाद मैं घर पे आती थी, ब्रेक ले लेती थी, खाना वगैरह खाती थी, और मेरी एक बहुत करने आता था कि मुझे दिन में नींद बहुत आती है। देखो ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है कि हाँ वो नाइट में ज़्यादा पढ़ के तो फ्रेश फील कर लेंगे, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिन में इतना मतलब आराम से सो लेती थी। उसके बाद से मैं पढ़ाई शुरू करती, 2 से 4 से मैं स्लॉट में लगाती थी 2 घंटे का, ठीक है। इसमें चाहे मैं शॉर्ट हैंड लिख लूँ, टाइपिंग कर लूँ, या फिर मैं फुल मॉक दे लूँ, ठीक है। कुछ भी मतलब 2 घंटे का काम मैं कर लेती थी, ये मेरा स्लॉट बन होता था। फिर 15 मिनट का ब्रेक लेके मैं फिर 1 घंटे का स्लॉट लगाती थी। इसमें कोई मतलब छोटा कि प्रैक्टिस क्लास लेनी है इंग्लिश की, या फिर रीजनिंग की क्लास लेनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा कुछ कर लेती थी। फिर मैं 15 मिनट का ब्रेक लेती थी, फिर 5:30 से 8 बजे तक मेरा स्लॉट फ्री होता था। ये वाला स्लॉट फ्री होता था, 2.5 घंटे का होता था, ठीक है। जब ये स्लॉट बढ़ाए तो इसमें जैसे जीके की क्लास है, ठीक है, जीके क्लास ज़्यादा नोट बनाती थी ना तो टाइम ले जाती थी। तो इसमें जो मतलब बड़ी क्लासेस होती थी जो ज़्यादा टाइम लेती थी वो, तो इसमें देखो आधा पौन घंटा ऊपर नीचे हो सकता है हर एक स्लॉट में, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर मैं दिन में करती थी। फिर 8 से 10 मेरा स्लॉट फुल होता था, जिसमें देखो मैं अपने पूरे दिन का रिवीजन करती थी, अगले डे के लिए प्लानिंग करती थी, ये सब होता था, ठीक है। और कुछ जो मुझे समझ में नहीं आया मैं उसको एक बार दोबारा कर लेती थी। और 10 बजे मैं लेट जाती थी, सो जाती थी। और मुझे थोड़ा बहुत फ़ोन चलाना है तो मैं चला लेती, ऐसा कुछ इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा डे प्लान। अब मैं आपको अपना नाइट वाला प्लान शेयर करती हूँ, ठीक है, जो कि 4 महीने पहले एग्जाम से मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि तब मैंने अपनी कोचिंग शॉर्ट हैंड की बंद कर दी थी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग भी बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने शॉर्ट हैंड की बंद की थी तब मैं 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड लिख रही थी, इसलिए मैंने बंद करी थी। और टाइपिंग मेरी 80 to 30 मिनट में 1000 वर्ड्स की आ रही थी, तब मैंने बंद की थी। ऐसा नहीं है कि आप भी बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पर रात से शुरू करते हैं, यानी कि अगर शाम से एक तरह से तो 3 से 5, ठीक है, मैं शॉर्ट हैंड लिखती थी, फिर उसको टाइप भी करती थी, क्योंकि मैं कोचिंग पे जाती नहीं थी तो इतना टाइम लग जाता था, ठीक है। उसे चेक करना, टाइप करना, लिखना सब कुछ, तो इतना टाइम लग जाता था। फिर मैं 30 मिनट का गैप लेती थी, क्योंकि लगातार लैपटॉप की स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए इतना गैप तो बनता है। फिर 5:30 से 7:30 2 घंटे का था, इसमें मैं फुल मॉक देती थी, ठीक है। और कभी कभी हाफ मॉक भी दे दिया करती थी, वो मतलब मन के साथ, लेकिन ज़्यादातर मैंने फुल मॉक पढ़ दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब तो मैंने 300 प्लस मॉक दे के गई थी मैं एग्ज़ाम में, चाहे वो सेक्शनल ले लो, फुल ले लो, सब कुछ मिला के मैं 300 प्लस मॉक दे गई थी, तब मैं अपने एग्ज़ाम में गई थी, ठीक है। तो 2 घंटे का ये हो गया, ठीक है। फिर डिनर या फिर स्क्रीन टाइम जो भी कह लो, और मतलब मॉक देने के बाद फिर ये हो गया। उसके बाद 8 से 10 का स्लॉट होता था, उसमें 2 घंटे का स्लॉट होता था। उसमें मैं मतलब कोई भी जो आपको ठीक लगे कि हाँ इस टाइम हम ये वाला सब्जेक्ट सही से पढ़ सकते हैं, तो ये वाला सब्जेक्ट। फिर 15 मिनट का ब्रेक लेके 10 से इसमें देखो पहले मैं अपने मॉक का एनालिसिस करती थी, ठीक है। उसके बाद
पूरे दिन का रिवीजन करती थी और अगले डे की प्लानिंग करती थी। यहाँ पे कुछ खा लेना, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है 12 से अगर एक टाइम आपने निकाल लिया ना तो फिर आप आराम से जाग सकते हो। तो इस बीच कुछ खाते रहना है, टहलते रहना, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मॉक का एनालिसिस या कुछ और पढ़ना, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के रख लो, वो कर लेती थी। फिर 12 से 2 का स्लॉट आता है, ये भी 2 घंटे का स्लॉट आता है। इसमें अब आपकी नींद उड़ गई होगी, अब आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं जिस पढ़ के आपको नींद आती है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से आप इस पर रख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना हो या कुछ भी, ठीक है। फिर 2 से 3 इसमें पूरे दिन का रिवीजन होता था, अगले डे की प्लानिंग होती थी, ऐसे करके ये तो कुल मिला के जो नाइट वाला था वो 9 आवर का था, ठीक है। और दिन वाला था वो 8.5, मतलब 9 आवर में पढ़ लेती थी जैसे तैसे निकाल के, ठीक है। तो ये था मेरा टाइम टेबल पूरा, ये मेरा टाइम टेबल था, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है तो आप इससे थोड़ी बहुत मतलब आइडिया ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरा ही टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो कर लेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना जो सेट करेंगे ना वो और ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो आप चाहता कि अपना टाइम टेबल सेट कर लेना। अब मैं बता दूँ 2026 के बच्चों के लिए जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हमने डेली टारगेट सीरीज़ शुरू करी है एसएससी स्टैंडर्ड 2026 के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो मेनली ME 4600 ग्रेड पे लेना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएससी स्टैंडर्ड ग्रेड डी पे सेलेक्टेड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मैं ये भी बता दूँ। तो इसलिए मेरा टारगेट ME 4600 ग्रेड पे है 2026 के लिए, और इसकी जर्नी मैं आपके साथ भी जल्दी शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा गैप चल रहा है, मतलब अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि स्टेनो के बच्चे फॉलो कर सकते हैं इसको, CGL CGL स्टेनो MTS, मतलब सारे बच्चे फॉलो कर सकते हैं जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस इसको आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना होगा, अपने हिसाब से एडवांस करने होंगे, आप वो करके इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी अगर सीरीज़ में आपको जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास डेली नोटिफिकेशन आएंगे, डेली वीडियोस आएंगे, तो आप उसको देख के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इन जो इसकी जो टारगेट्स की जो लिंक होती है वो हमारे टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कोई और डाउट हो, कुछ और पूछना हो, स्ट्रेटजी वगैरह सब मैंने अपनी वीडियो पर डाल दी है, GK की भी डाल दी है, इंग्लिश की भी डाल दी है, ठीक है। टाइम टेबल भी मैंने डाल दिया, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए। और कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।